दयालु पेड़। एक जंगल में एक कुकू कोयल थी और वो एक पेड़ पर अपना बहुत ही प्यारा घोंसला बनाई थी और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। एक दिन उसके बच्चे बहुत भूखे थे और वो कुकू कोयल अपने बच्चों के खाने की तलाश में बाहर निकलती है और वो ढूंढती रही होती है कि अचानक बहुत ही जोरों की बारिश वहाँ होने लगती है। फिर वो कुकू कोयल बेचारी बारिश में भीग जाती है और भीगे हुए परों से उड़ नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि कहीं बैठ जाऊंगी और मेरे पंख सूखने के बाद मैं वापस घर चली जाऊंगी। ये सोचकर वो कुकू कोयल एक मीठे आम के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से पूछने लगती है, मीठे आम के पेड़, क्या मैं यहाँ तुम्हारी एक डाल पर बैठ जाऊँ? क्योंकि मैं बारिश में बहुत भीग चुकी हूँ और मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। जैसे ही मेरे पंख सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मेरी डाल पर मत बैठना। मैं किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं देता, और वैसे भी मेरे मीठे फलों को अगर तुमने खा लिया तो नहीं नहीं, तुम कोई और पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। कुकू कोयल बेचारी बहुत निराश होकर वहाँ से उड़ गई और एक पपीते के पेड़ के पास गई और उससे कहने लगी, मीठे पपीते के पेड़, दया करके कुछ देर मुझे अपनी डाल पर बैठने दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पंख भी बहुत भीग चुके हैं और उड़ते उड़ते दुख भी रहे हैं। मैं और उड़ नहीं पाऊंगी। मेरे पंख जैसे ही सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं, मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे दर्द होगा, और वैसे भी मेरे मीठे मीठे पपीते अगर तुमने खा लिया तो मेरे ऊपर मत बैठो, कहीं और जाकर बैठ जाना। वो कुकू कोयल बेचारी बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी और वो उड़ ही नहीं पा रही थी। फिर उसे पास ही में एक नीम का पेड़ दिखाई दिया और वो फौरन उस नीम के पेड़ के पास आकर कहती है, कड़वे नीम के पेड़, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी एक डाल पर बैठ सकती हूँ? मैं बहुत भीग चुकी हूँ और उड़ नहीं पा रही हूँ। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी अकेले हैं। जैसे ही मेरे पंख सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। लगता है कि तुम बहुत थक चुकी हो। थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इन कड़वे फलों के। तुम कितने अच्छे हो। तुम कड़वे फल जरूर देते हो, पर तुम्हारा दिल बहुत मीठा है और दयालु भी। आज से तुम कड़वे पेड़ नहीं बल्कि दयालु पेड़ हो। फिर कुछ देर बाद जैसे ही कुकू कोयल के पंख सूख जाते हैं वो वहाँ से उड़कर अपने घर चली जाती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि खूबसूरत चेहरा जरूरी नहीं होता, खूबसूरत तो सोच होनी चाहिए, जैसे उस नीम के पेड़ की थी।